Assalamu alaikum, grade 5 students. How are you? Today, this lesson is based on all the practical work on chapter 5 of your book, Paragraph Formatting. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डन कर चुके हैं और ओनली 3 क्वेश्चन आर देयर हम लोग वो कर चुके हैं क्लास में भी और एक क्लास मैंने लास्ट करवाया, ठीक है। नाउ टुडे आज हमने इसका जितना भी प्रैक्टिकल वर्क है थोड़ा सा ही है, बट वो स्टेप्स वाइज बहुत जो है ना वो लगता है, लेकिन मैं आपको जो है ना साथ साथ बताती जाऊँगी और जो जो इसमें प्रैक्टिकल टास्क हैं वो हम डन करते जाएंगे। सबसे पहले ये एम एस वर्ड है, ठीक है, ये मैंने ओपन किया हुआ है अपने कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ से जाकर ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, आपके कंप्यूटर में एम एस वर्ड होगा, आप वहाँ से जैसे ये एक्सेल लिखा हुआ है इस तरीके से आपके पास एम एस वर्ड होगा, आप उसको ओपन कर लेंगे। आपको वो करना आता है, ठीक है, क्लास 4 में भी मैंने बताया हुआ है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। 2 पैराग्राफ्स है मेरे पास इधर, क्योंकि जो हमने ऑपरेशंस करने हैं अभी, जो हमने इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए टेक्स्ट चाहिए, तो ये मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट जो है इधर राइट कर लिया आपके लिए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अलाइनमेंट। सबसे पहले आपके जो पेज नंबर 45 पे है आपकी, इसमें अलाइनमेंट के बारे में बताया हुआ है। बेसिकली हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, उसमें अलाइनमेंट में क्या आ जाता है कि आपका डिस्टेंस यहाँ से आपकी मार्जिन से किस फॉर्म में है। देखिए यहाँ हमारी ये लाइन जा रही है और ये इधर एंड हो रही है, ये इधर एंड हो रही है, और यहाँ से ये इक्वल है राइट साइड से और वहाँ से अनइक्वल है। तो इस वक्त हम देखें तो ये होती है अलाइनमेंट। इस वक्त कौन सी सेलेक्ट हुई हुई है? इस वक्त लेफ्ट अलाइनमेंट सेट हुई हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट वर्ड में सेट हुई हुई होती है। इफ़ यू वांट टू चेंज आवर अलाइनमेंट राइट साइड पे, अगर हम अलाइनमेंट करना चाहें तो हम यहाँ से राइट साइड पे चूज़ कर सकते हैं। तो ये राइट से अलाइन हो गई है और यहाँ से अनअलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट से इक्वल। सेंटर से इस तरीके से हो जाएगी कि सारा का सारा टेक्स्ट वो सेंटर में अलाइन कर देगा और दोनों राइट से साइड से अनअलाइन। तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाइन लेफ्ट है, इसको हम ये रहने देते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है हमारी इंडेंटेशन की। व्हाट इज़ इंडेंटेशन? इंडेंटेशन आपको मिलेगी जो है आपके लेआउट टैब में, ठीक है। लेआउट टैब में इंडेंट होता है। ये क्या होता है? बेसिकली इसका मैं लेफ़्ट और राइट का इंक्रीज़ करके आपको दिखाती हूँ इस वक्त। ये देखें, मैं इसको इंक्रीज़ करती जा रही हूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे इंडेंट होता जा रहा है। ये देखें, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको इंडेंट कहते हैं, टेक्स्ट से हमारे मार्जिन का डिस्टेंस। तो ये यहाँ से इस वक्त ये देखें ना, अभी मैंने मूव किया है तो ये मैं कम करती हूँ तो ये वापस आ रहा है लेफ़्ट की तरफ और ये यहाँ से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं राइट सेट करती हूँ तो ये राइट से बढ़ता जा रहा है और लेफ़्ट से वैसे ही है, ठीक है। तो इसको इसको बोलते हैं इंडेंट, सही है। यानी कि आपके लेफ़्ट और राइट मार्जिन से आपके टेक्स्ट का डिस्टेंस जो है वो इंडेंटेशन होता है। सेटिंग इंडेंटेशन आ गई आपकी। उसके बाद आपकी है लाइन स्पेसिंग। पेज नंबर 48 ऑन योर बुक्स। आपने बुक साथ साथ रखनी है और इस पर साथ साथ करते जाना है। सबसे पहले हमें जिसकी लाइन करनी है, स्पेस सेट करना है, पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम स्पेसिंग में जाएंगे। ये देखें, यहाँ आपकी स्पेसिंग है, ये पैराग्राफ की स्पेसिंग है, ये 2 पैराग्राफ के दरमियान का डिस्टेंस है। पहले मैं ये आपको ये बताती हूँ। ये देखें, उस पैराग्राफ से ये बढ़ता जा रहा है और आफ्टर नीचे से होता जा रहा है। अगर इसके नीचे पैराग्राफ कोई होता तो वो उसमें उसका डिस्टेंस सेट कर देता। अब देखते हैं लाइन एंड पैराग्राफ पे। तो इसमें हम पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, यहाँ हमें लाइन एंड पैराग्राफ की ऑप्शन मिलेगी, ठीक है। लाइन एंड पैराग्राफ, ठीक है, ये आ जाएगी इधर स्पेसिंग। तो इसमें आपके लाइंस की स्पेसिंग जो है वो पहले हम इनको चूज़ करेंगे, ठीक है। और बल्कि इसका ज़्यादा इजी वे में आपको बताऊँ, लाइंस, यस ये रहा। पैराग्राफ में होम टैब पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, अगर मैं लाइन के स्पेस को बढ़ाती जाती हूँ तो लाइंस के बिटवीन स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। ये यहाँ से हो जाएगी होम टैब पे लाइन एंड पैराग्राफ में, ये देखिए, ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये डन हो गया हमारा। उसके बाद है हमारा कॉलम फॉर्मेटिंग। अगर आप चाहते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स राइट हुए हुए होते हैं, तो ये तो पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कॉलम में लिखना चाहूँ इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल तो किस तरह करेंगे? पहले इसको किया सेलेक्ट, हम जाएंगे लेआउट टैब में, ठीक है। देन हमें यहाँ कॉलम्स मिलेंगे, ये स्टार्ट में, ठीक है, इधर
यहाँ से हमने कॉलम, अब वो आपसे पूछ रहा है कि कितने कॉलम में रखना है, 2 कॉलम में रखना है, 3 कॉलम में रखना है, लेफ्ट में कॉलम आना चाहिए। पहले हम 2 कॉलम का क्या देखते हैं। ये देखिए हमारे टेक्स्ट को उसने 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ दरमियान में लाइन आ जाए, आर्टिकल की तरह लिखा हुआ है जैसे न्यूज़पेपर में होता है, तो आप क्या करोगे, कॉलम में जाओगे, इधर नीचे मोर कॉलम्स की ऑप्शन होगी, ठीक है, इसमें चले जाएंगे। अब यहाँ आपको नंबर ऑफ़ कॉलम की ऑप्शन दी हुई है, कितने रखने हैं, 2, 3, 1, ठीक है। ये है लाइन रखनी है नहीं रखनी, लाइन बिटवीन, उसमें स्पेस कितनी होगी, विड्थ, ये जितनी आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, ये देखिए लाइन आ गई, तो उतना ही आपको इजीली ये होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास फाइंड फीचर की, ठीक है। फाइंड फीचर का क्या मीनिंग है, कभी कभी ऐसे होता है कि हमें हमारे टेक्स्ट में कोई ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें मिल नहीं रहा होता, हमने काफ़ी सारा पेजेस हमने बहुत सारे टाइप किए होते हैं और 1-2 वर्ड्स हमें चाहिए होते हैं और वो हमने लिखे होते हैं लेकिन वो हमें फाइंड नहीं हो रहे होते, तो उसके लिए वर्ड का एक फ़ीचर है फाइंड। बहुत इजी फीचर है, होम टैब में आपको मिलेगा ये, ठीक है। ये फाइंड एंड देन रिप्लेस, ये साथ में इकट्ठे पढ़ाती हूँ मैं आपको, ये है क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे इधर ये वेदर और क्लाइमेट के ऊपर एक पैराग्राफ है, तो इसमें होपफुली वेदर और क्लाइमेट तो सामने नज़र आ रहे हैं, तो हम उन्हीं को फाइंड भी कर लेते हैं और उनको देख लेते हैं कि फ़ीचर किस तरह काम करता है। या फिर हम विंटर का वर्ड ढूंढ लेते हैं, ठीक है। फाइंड पे जाएंगे, यहाँ से फाइंड पे क्लिक किया तो ये देखें, अब यहाँ से वो सर्च डॉक्यूमेंट कह रहा है, यानी कि जो भी चीज़ है ना यहाँ लिखो और यहाँ से हम इसको सर्च करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में वो वर्ड को ढूंढेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें विंटर राइट करती हूँ, तो जहाँ जहाँ विंटर होगा, ये देखें आपके टेक्स्ट में विंटर एक जगह पर ही है, तो वो उसने फटाफट से हमें हाईलाइट भी करके दिखा दिया और फाइंड करके दिखा दिया। इफ़ वी वांट कि हम जहाँ विंटर है वहाँ जो है हम लिख दें कोल्ड सीज़न, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे रिप्लेस में, फाइंड व्हाट, वो पूछ रहा है कि किसको फाइंड करूँ, विंटर को हमने कहा चलो फाइंड आउट करो, और रिप्लेस किससे कर दो, कोल्ड सीज़न से। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि वर्ड को रिप्लेस किया किस तरह करते हैं। हमारे पैराग्राफ में विंटर को फाइंड करे और उसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि उसको हटा के कोल्ड सीजन लिखते, ठीक है, और हम इसको दे देते हैं ऑप्शन रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ विंटर है। आपकी मर्जी, आप एक दफ़ा भी देख सकते हो, ठीक है। अब ऑल डन, वी मेड 1 रिप्लेसमेंट, आपकी रिप्लेसमेंट हो गई। नाउ आप चेक कर सकते हो, ये देखिए यहाँ था विंटर तो यहाँ आ गया कोल्ड सीजन। तो दिस इज़ फाइंड एंड रिप्लेस, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग जो है ये इसमें ये है। अब यहाँ से आपने पेज, आपको जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना ये चैप्टर, पेज 45 से लेकर पेज 54 तक, ग्रेड 5, ये आपने खुद से घर में MS वर्ड ओपन करके प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको खुद से नहीं आएगा। बहुत ईजी आसान चीज़ें हैं, आप इजीली कर सकते हो। और मैं होमवर्क भी जो है ना आपको भी प्रैक्टिकल वाइज ही दूंगी। आपकी बुक पे प्रैक्टिस जोन है पेज 55 पर, वही आपका होमवर्क है, ओके। वो आपने खुद अटेम्प्ट करना है और पेज की जितने सारे पेज हैं उनकी रीडिंग करनी है आपने, और शॉर्टकट कीज़ पढ़नी है। उसके बाद आप इजीली होमवर्क कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।